जय माता दी। आप सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2083 की बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, 19 मार्च 2026 बृहस्पतिवार के दिन में हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष में इस संवत का नाम रौद्र नामक संवत है और यह एकादश युग के चतुर्थ रौद्र नामक संवत 60 संवत में से 54वां संवत है। और इस संवत के इस वर्ष में राजा होंगे देवगुरु बृहस्पति और मंत्री होंगे मंगल ग्रह, जिसमें हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यदि जिस वर्ष राजा देवगुरु बृहस्पति होते हैं उस वर्ष में गुरौ निरपे वर्षति कामदम जलम मही तले कामदुदाश्च धेनवः यजन्ति विप्रा बहवो अग्निहोत्रिणो महोत्सवो सर्वजनेषु वर्तते। अर्थात जिस वर्ष में राजा गुरु हो तो उस वर्ष में किसानों की पैदावार अच्छी होती है, साथ ही उनके पशुधन यानी चौपायों में भी उनको अच्छा लाभ होता है, यानी दुग्ध आदि का उत्पादन अच्छा होता है। साथ ही समाज में सुख शांति का वातावरण बना रहता है और देवगुरु बृहस्पति के शासन से न्यायपालिका में मजबूत रहती है। शिक्षा, अनुसंधान, पारंपरिक ज्ञान या यज्ञ अनुष्ठान आदि कार्य में देवगुरु बृहस्पति विशेष लाभ दिलाने वाले होते हैं। साथ ही मंगल के मंत्री होने से विश्व भर में युद्ध का वातावरण बना रहेगा, साथ ही रक्तपात होने की भी संभावना बनी रहती है। परंतु मंगल का मंत्री होने से आम जन साधारण अपने कार्यों पर काफी प्रवृत्त रहेंगे, यानी अपने पराक्रम से आगे बढ़ते रहेंगे और व्यक्ति विशेष के लिए मंगल का मंत्री होना कोई अनिष्टकारी नहीं है, केवल राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। साथ ही इस वर्ष के रसेस हैं देवगुरु बृहस्पति, जिसके फलस्वरूप रसेस यानी फसलों के स्वामी, यानी फसलों में किसानों को अच्छी पैदावार मिलने से वो प्रसन्न रहेंगे, धन समृद्धि से जनजीवन आनंदित रहेगा। और इसी के साथ धानेश इस वर्ष के बुध ग्रह हैं। साथ ही इस वर्ष में मेघेश है चंद्रदेव और रसेश है शनिदेव और निरशेष है यानी धातुओं के स्वामी हैं इस वर्ष के गुरुदेव और फलों के स्वामी हैं चंद्रदेव। यानी हिमाचल जहाँ पर फलों का उत्पादन अत्यधिक होता है तो यहाँ पर चंद्रदेव की कृपा से अच्छी पैदावार होने की इस वर्ष में संभावना है और लोगों को इच्छित लाभ की प्राप्ति होगी। धनेश देवगुरु बृहस्पति है, जिसके फलस्वरूप धन यानी कोष इस वर्ष में आम जन साधारण का अच्छा रहेगा, यानी उनको पास धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति व्यापारिक भाई बहनों सभी आम जन साधारण के लिए धन की कमी नहीं होने देंगे। और दर्शकों, इस पूरे वर्ष भर में शनिदेव मीन राशि पर गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति 1 जून तक कर्क राशि पर रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति 30 मई तक मिथुन राशि पर गोचर करेंगे और 1 जून से कर्क राशि में गोचर करेंगे। साथ ही राहु और केतु ग्रह 5 दिसंबर तक सिंह और कुंभ राशि पर गोचर करेंगे और 5 जून के बाद कर्क और मकर राशि पर गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप इस पूरे वर्ष भर में समाज में, कृषि के क्षेत्र में, आर्थिक दृष्टि से काफी उन्नति के योग बनेंगे। सत्ता में परिवर्तन के भी योग इस वर्ष में दिख रहे हैं और विकसित और विकासशील देशों का आपस में टकराव होने की भी संभावना बनी रहेगी, क्योंकि इस वर्ष का नाम जो है रौद्र नामक संवत है। जैसे कि संवत के नाम से आप जान सकते हैं कि रौद्र नामक संवत में क्रूरता और देशों में टकराव और जीवन में अस्त व्यस्तता का कारण बन सकता है। साथ ही इस रौद्र नामक संवत के प्रभाव से आम जन साधारण के जीवन में महंगाई बढ़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है या अशांति का वातावरण रह सकता है। तो अब मैं आपको नववर्ष 2083 में हमारे 12 राशि के जातकों के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है और 12 राशियों के जीवन में लाभ हानि चक्र के अनुसार कितने लाभ और कितने हानि के अंक हैं और उसका क्या फल मिलेगा, तो मैं सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जिन दर्शकों ने हमारे चैनल
पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए नव संवत 2083 कैसा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के तीसरे स्थान पर देवगुरु बृहस्पति 30 मई तक रहने वाले हैं और उसके बाद चतुर्थ भाव में प्रवेश करने वाले हैं। जैसे मेष राशि के जातकों के लिए 1 जून से देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव पर प्रवेश करते हैं, यहाँ पर इनकी उच्च राशि यानी कर्क राशि बनती है, जिससे हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा और ये योग हमारे मेष राशि के जातकों के लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। और मेष राशि के जातकों के लिए पूरे वर्ष भर शनि की 7.5 का प्रभाव भी रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप मेष राशि के जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव संघर्ष रह सकता है। करियर के क्षेत्र में मेष राशि के जातकों के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। आय में वृद्धि की प्रबल संभावना दिख रही है। राहु के 10वें भाव पे होने से आपके कार्य क्षेत्र में पूर्ण अधिकार बनेगा। साथ ही आप कठिन से कठिन चुनौतियों का सफलता से सामना करते हुए दिखेंगे। अगर आर्थिक दृष्टि की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति के मजबूत होने से हमारे मेष राशि के जातक नए संवत में पूरे वर्ष भर आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत रहेंगे। परंतु मैं मेष राशि के जातकों को सलाह देना चाहूंगा कि सट्टेबाजी या शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आप सोच समझ लें, अन्यथा इसमें आपको नुकसान हो सकता है। और पारिवारिक दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा, पर स्वास्थ्य के प्रति कुछ खर्च होने की संभावना भी बनी रह सकती है। तो मैं मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति भी सावधान रहने को कहूंगा, क्योंकि आपकी राशि से 12वें भाव यानी खर्च के स्थान पर शनि 7.5 का प्रभाव ज्यादा रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप मेष राशि के जातकों को इस वर्ष में आर्थिक दृष्टि से खर्च, धन हानि, परेशानी का कारक रह सकता है। तो अगर आप सावधानी से इस वर्ष में काम करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही मैं मेष राशि के जातकों को परिवार में प्रेम पूर्वक व्यवहार करने को कहूंगा। विशेषकर पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता रह सकती है, इस पर भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं कि लाभ हानि चक्र के अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2083 कैसा रहने वाला है। इस वर्ष में मेष राशि के जातकों के लिए लाभ का अंक लिखा है 14 और हानि का अंक लिखा है 2, यानी लाभ के योग अधिक है, परंतु यदि इन दोनों संख्या को हम आपस में जोड़ते हैं तो 16 बन जाती है और 1 कम करने और 8 का भाग देने पर शेष बच जाता है 7, जो कि मेष राशि के जातकों के लिए लाभ का सूचक है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक लाभ के योग बनेंगे, अकस्मात धन की प्राप्ति के योग बन पाएंगे और आपको इस वर्ष में हर तरह से उन्नति के योग बने रहेंगे। और मेष राशि के जातकों को इस वर्ष का उपाय है कि आपको माता रानी के मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना है, ताकि पूरा वर्ष आपके लिए शुभ रहे। और इस वर्ष का शुभ रत्न रहेगा लाल रंग का मूंगा, अगर आप धारण करते हैं तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों। वृष राशि के जातकों के लिए विक्रमी संवत 2083 में बृहस्पति का गोचर द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहेगा और शनिदेव आपकी राशि से लाभ स्थान पर रहेंगे, जो कि आपको हर तरह से लाभ दिलाने वाले हैं। मेहनत का आपको पूर्ण फल की प्राप्ति बनेगी और अकस्मात लाभ के योग भी शनिदेव आपको देंगे। साथ ही राहु आपकी राशि के अनुसार 10वें भाव पर गोचर करेंगे, ये भी आपके करियर में 4 चांद लगा देंगे। धैर्य और संयम बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी, जिससे आपको इस वर्ष में हर तरह से सफलता उन्नति के योग बनेगी। इस वर्ष में धार्मिक कार्यों पर आपकी काफी रुचि रहने वाली है और आप किसी धार्मिक यात्रा में भी इस वर्ष में जाते रहेंगे, यानी 1 बार 2 बार नहीं, अनेकों बार धार्मिक यात्रा हमारे वृष राशि के जातकों की हो सकती है। और पुरानी से पुरानी जो आपकी समस्या काफी समय से चली आ रही है, वो समस्या इस वर्ष में आपकी समाप्त होने वाली है। यानी वृष राशि के जातकों को इस वर्ष में देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से, शनिदेव के लाभ स्थान के प्रभाव से ये आपको लाभ उन्नति का कारक बनने वाला है। साथ ही आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी इस वर्ष में आपके ऊपर शुभ दृष्टि बनाए रखेंगे, ये भी आपके लिए विशेष तरह लाभकारी रहने वाला है। परंतु इस वर्ष में हमारे वृष राशि के जातकों को कुछ सावधानी बरतनी है।
जिससे ये वर्ष आपके लिए लाभकारी रहे। विशेषकर कोई भी दस्तावेज यदि आप साइन करते हैं या कहीं आप सिग्नेचर करते हैं तो आप सोच समझ के करें, अन्यथा भविष्य में आपको परेशानी हो सकती है। इस वर्ष में लाभ हानि चक्र के अनुसार आपके लाभ का अंक लिखा है 8 और हानि का अंक लिखा है 11, यानी 8 लेने और 11 देने इस वर्ष में बनते हैं। और इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ने से 19 हो जाता है। एक कम करने और 8 से भाग देने पर 2 शेष बचना, यह हमारे वृष राशि के जातकों के लिए इस वर्ष में लाभ का सूचक है और उन्नति का सूचक है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए विक्रमी संवत 2083 में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके पहले और दूसरे भाव पर रहेगा। शनिदेव का गोचर आपके कर्म भाव यानी 10वें भाव पर रहेगा और राहु ग्रह का गोचर 9वें और 8वें भाव पर और केतु ग्रह का गोचर आपके तृतीय और द्वितीय स्थान पर रहेगा, जिसके फलस्वरूप हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए इस वर्ष में हर तरह से व्यस्तता रहने वाली है और व्यस्तता का यानी मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप व्यस्त रहेंगे और आपको लाभ नहीं होगा। हमारे मिथुन राशि के जातकों को लाभ के योग इस वर्ष में दिखते हैं। व्यापारिक भाइयों को शनिदेव की विशेष कृपा होने के कारण आपको शनिदेव इच्छित लाभ की प्राप्ति देंगे। और जो शनि से संबंधित व्यापार यानी लोहा या इंजीनियरिंग का वर्क या शनि से संबंधित कोई कार्य हम लोग मिथुन राशि के जातक लोग करते हैं तो उनको भी इस वर्ष में विशेष उपलब्धि के योग दिखते हैं। विशेषकर शनिदेव नौकरी पेशा जातकों के लिए आपको इच्छित पद यानी जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको इच्छित जॉब की प्राप्ति होगी और जो नौकरी कर रहे हैं यानी जॉब कर रहे हैं उनको भी इच्छित पदोन्नति के योग शनिदेव बनाएंगे, क्योंकि हमारे मिथुन राशि के जातकों पर शनिदेव की शुभ दृष्टि है, कोई 7.5 या शनि का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, जिसके फलस्वरूप हमारे मिथुन राशि के जातकों को हर तरह से उन्नति सफलता के योग इस वर्ष में दिख रहे हैं। परंतु 8वें भाव और 9वें भाव पर राहु ग्रह का प्रभाव होना ये आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए अनुकूल नहीं है। विशेषकर पेट से संबंधित रोग यानी उदर विकार का भय बना रह सकता है, तो आपको स्वास्थ्य में विशेषकर खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और इस वर्ष का उपाय रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करना है, जिससे आपके लिए नव वर्ष मंगलकारी रहे। और इस वर्ष में लाभ हानि चक्र के अनुसार आपकी राशि में लाभ के अंक लिखे हैं 14, जबकि हानि के अंक लिखे हैं 8 और इन दोनों संख्या को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो 22 हो जाता है और 1 कम और 8 का भाग देने पर शेष बचते हैं 5, जो कि खर्च का कारक है। तो मैं मिथुन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, लाभ हानि चक्र के अनुसार इस वर्ष में खर्च के संकेत ज्यादा दिख रहे हैं, तो अपना व्यय सोच समझ कर करें, अन्यथा खर्च के कारण आप परेशान रह सकते हैं। आपको पैसा खर्चते समय सोच समझ के कार्य करना है ताकि आपको लाभ रहे। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के 12वें और पहले भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर इस साल में रहने वाला है, यानी 30 मई तक कर्क राशि के जातकों के देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव पर रहेंगे, जो कि आर्थिक तौर पर आपके लिए परेशानी का कारक रह सकता है। और 1 जून से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति हमारे कर्क राशि पर संचार करेंगे, ये इसकी उच्च राशि हो जाएगी देवगुरु बृहस्पति की, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के जातकों के लिए हंस नामक महापुरुष योग बनाएंगे। ये हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए हर तरह से उन्नति सफलता तरक्की का कारक है। और देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपको आर्थिक दृष्टि से पारिवारिक दृष्टि से हर तरह से आपको लाभ का सूचक रहेगा। जो हमारे अविवाहित कर्क राशि की जातक जातिकाएं हैं उनको भी उच्च राशि के देवगुरु बृहस्पति आपको लाभकारी रहने वाले, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव यानी विवाह स्थान। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के 12वें और पहले भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर इस साल में रहने वाला है, यानी 30 मई तक कर्क राशि के जातकों के देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव पर रहेंगे, जो कि आर्थिक तौर पर आपके लिए परेशानी का कारक रह सकता है।
और 1 जून से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति हमारे कर्क राशि पर संचार करेंगे, ये इसकी उच्च राशि हो जाएगी देवगुरु बृहस्पति की। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के जातकों के लिए हंस नामक महापुरुष योग बनाएंगे। ये हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए हर तरह से उन्नति, सफलता, तरक्की का कारक है। और देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपको आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, हर तरह से आपको लाभ का सूचक रहेगा। जो हमारे अविवाहित कर्क राशि की जातक जातिकाएं हैं, उनको भी उच्च राशि के देवगुरु बृहस्पति आपको लाभकारी रहने वाले, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव यानी विवाह स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिसके फलस्वरूप अविवाहित जातक जातिकाओं के विवाह के शुभ योग बनेंगे। साथ ही आपकी राशि से नवम स्थान पर शनिदेव का गोचर और आपकी राशि से अष्टम और सप्तम भाव में राहु ग्रह का गोचर इस वर्ष में रहेगा, जिसके फलस्वरूप हमारे कर्क राशि के जातकों को मिला जुला फल मिलने वाला है। करियर की दृष्टि से देखें तो इस वर्ष में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत यानी अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। और जो शनिदेव आपकी राशि से नवम भाव पर इस वर्ष में गोचर करेंगे, ये आपके लिए शुभ लाभकारी रहने वाले हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि आपकी राशि से लाभ स्थान, आपके पराक्रम भाव और शत्रु स्थान पर पड़ रही है, जिसके फलस्वरूप आपको अकस्मात लाभ की प्राप्ति यानी धन लाभ के योग बनेंगे। योजनाओं पर यानी योजना स्थान पर दृष्टि होने से आपकी योजना यानी आपके पराक्रम की वृद्धि होने के योग बनेंगे। और दशम दृष्टि इनकी आपके षष्टम यानी शत्रु भाव पर होने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी। और स्वास्थ्य की दृष्टि की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अष्टम स्थान में राहु कर्क राशि के जातकों को वर्ष में उदर संबंधी विकार का भय दिलाता है। तो खान पान पर हमारे कर्क राशि के जातकों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और अपने राहु और शनि ग्रह की शांति के लिए काले उड़द, सरसों का तेल, नीले रंग का वस्त्र यदि आप दान करते हैं तो राहु और शनि के दुष्प्रभाव आपकी राशि से समाप्त होते हैं और आपको लाभ होता है। अगर हम कर्क राशि के जातकों के लिए लाभ हानि चक्र को देखें तो इस वर्ष में लाभ के अंक लिखे हैं पंचांग में 8 और हानि के अंक दिए गए हैं 5। 8 लेना और 5 देना। 8 और 5 को आपस में जोड़ते हैं तो अंक बनते हैं 13। 1 कम करना और 8 का भाग देने पर शेष बनते हैं 4, जो कि तनाव का कारक, परेशानी का कारक, झंझट परेशानी का कारक माना जाता है। तो मैं कर्क राशि के जातकों को इस वर्ष में भोलेनाथ जी का नित्य पूजन करने को कहूंगा और ओम नमः शिवाय मंत्र का यथाशक्ति आप जाप करें, जिससे नववर्ष 2083 आपके लिए मंगलकारी रहे। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। विक्रमी संवत 2083 में पूरे वर्ष भर शनि ग्रह का प्रभाव आपके अष्टम भाव पर रहने वाला है, यानी पूरे वर्ष भर सिंह राशि के जातकों को शनि की ढैया चलने वाली है। और इस शनि ढैया के प्रभाव से सिंह राशि के जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानी रह सकती है। साथ ही आपकी राशि से सप्तम भाव पर राहु ग्रह का गोचर, प्रथम भाव पर केतु ग्रह का गोचर भी सिंह राशि के जातकों के लिए तनाव का कारक है। परंतु जैसे ही राहु आपकी राशि से षष्टम भाव पर प्रवेश करते हैं वर्ष के उत्तरार्ध में, ये आपके लिए मंगलकारी रहने वाला है। परंतु वर्तमान समय में शनि, राहु और केतु इन 3 ग्रहों के कारण आपको धन हानि, पारिवारिक परेशानी, संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं सिंह राशि के जातकों को हर कार्य को सोच समझ करके करने को कहूंगा और शांति से रहने को कहूंगा, क्योंकि सिंह राशि के जातकों पर शनि दशा का प्रभाव और राहु ग्रह का प्रभाव ज्यादा है। तो सिंह राशि के जातकों को विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है और पारिवारिक दृष्टि से विशेषकर संभल के रहना है, क्योंकि सप्तम भाव का राहु आपके वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकता है और आपको व्यापार से संबंधित परेशानी में डाल सकता है। तो यानी अपने काम को धैर्य से करें। और शनि और राहु की शांति के लिए काले उड़द, सरसों का तेल, नीले रंग का वस्त्र का आप दान किया करें शनिवार के दिन में। और शनिवार के दिन ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए शनिदेव का पूजन करें और शनि मंदिर में या पीपल के वृक्ष के पास आप सरसों का तेल प्रत्येक शनिवार को जलाया करें, ताकि शनि राहु ग्रह का अशुभ प्रभाव आपके जीवन में न रहे। और राहु शनि ग्रह की शांति के लिए यथाशक्ति आप नित्य दुर्गा पाठ करें या दुर्गा चालीसा का पाठ करें,
ताकि आपके लिए शुभ रहे। लाभ हानि चक्र के अनुसार सिंह राशि के जातकों के लिए इस वर्ष में लाभ के अंक दिए गए हैं 11, हानि के अंक दिए गए हैं 2। इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ने पे बनते हैं 13। 1 कम और 8 का भाग देने पर शेष बनती है 4 की संख्या, जो कि चिंता परेशानी का कारक रहता है। तो मैं सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि इस वर्ष में आपको अपना कार्य धैर्य से करना है और अपने ग्रहों की शांति के लिए आपको भोलेनाथ जी का नित्य पूजन करना है, माता दुर्गा का नित्य पाठ करना है, ताकि आपके लिए यह वर्ष आपके लिए मंगलकारी रहे। हो सके अपने हाथ की मध्यमा उंगली पर लोहे का छल्ला यदि आप धारण करते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। नव विक्रमी संवत 2083 में कन्या राशि पर सप्तम भाव पर शनि ग्रह का गोचर और दशम और एकादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर विशेषकर कन्या राशि के जातकों के लिए व्यापारिक दृष्टि से लाभ का सूचक है, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का माना जाता है। यहाँ पर शनि ग्रह का गोचर शनि से संबंधित व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष हर तरह से अनुकूल रहने वाला है। और जो हमारे जातक लोग नई जॉब की तलाश में हैं उनके लिए भी शनि और देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छी जॉब की प्राप्ति के योग बनते हैं। जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे विद्यार्थी वर्ग, उनको भी विद्या में विशेष सफलता का योग देवगुरु बृहस्पति दिलाता है। जैसे ही 1 जून से देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान पर प्रवेश करेंगे और यहाँ से आपके विद्या स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तो हमारे कन्या राशि के विद्यार्थी वर्गों के लिए इस वर्ष में विशेष सफलता उन्नति का सूचक रहेगा। साथ ही हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए राहु ग्रह आपके षष्ठम भाव यानी शत्रु स्थान पर होने से शत्रुहंता योग बनाता है। अविवाहित हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव का जो प्रभाव है ये विवाह के योग में बाधा का कारक बन सकता है। तो अगर आप विवाह इस साल में करना चाहते हैं तो शनि ग्रह की शांति के लिए दान पूजन करने की आवश्यकता रहेगी, ताकि सप्तम भाव का शनि आपके विवाह के योग में किसी भी तरह का विलंब उत्पन्न न करे। और जो दंपति नवीन संतान चाहते हैं उनके लिए 30 मई के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की आपके संतान भाव पर शुभ दृष्टि डालेंगे, वैसे ही इस नए संवत में आपके इच्छित संतान की प्राप्ति के योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 जून से आपके संतान भाव पर शुभ दृष्टि डालना प्रारंभ करेंगे। तो ये नव दंपति के लिए, इच्छित संतान के लिए यानी 1 जून के बाद का समय अनुकूल रहेगा। अगर हम लाभ हानि चक्र की बात करें तो लाभ हानि चक्र में कन्या राशि के जातकों के लिए लाभ का अंक लिखा है 14 और हानि का अंक लिखा है 8। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो संख्या बनती है 22। 1 कम और 8 का भाग करने पर शेष बचते हैं 5, जो कि कन्या राशि के जातकों के लिए सामान्य फलदायी माना जाएगा। इस वर्ष में लाभ के अंक 14 होने से लाभ तो है, परंतु चिंता परेशानी भी ज्यादा लिखी है। तो मैं कन्या राशि के जातकों को शनिदेव की शांति के लिए काले उड़द, सरसों का तेल, लोहा का दान करने को कहूंगा। और इस वर्ष में आप माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें और पन्ना रत्न यदि आप धारण करते हैं तो पूरा साल आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। नव विक्रमी संवत 2083 में तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव षष्ठम भाव पर गोचर करेंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से नवम और दसम भाव पर गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप हमारे तुला राशि के जातकों के लिए विक्रमी संवत 2083 में कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ उन्नति के योग बनेंगे। नवम भाव के देवगुरु बृहस्पति धार्मिक कार्यों पर रुचि बढ़ाएंगे और धर्म कर्म पर इस वर्ष में आपका समय और धन व्यय होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धार्मिक कार्यों पर रुचि बढ़ाते हैं, धार्मिक कार्यों पर मन लगाते हैं, जो कि हमारी तुला राशि के जातकों के लिए शुभ लाभप्रद है। और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हमारे तुला राशि के जातक लोग कर रहे हैं उनके लिए षष्ठम भाव का शनि विशेषकर लाभप्रद साबित होने वाला है। यानी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे तुला राशि के जातकों के लिए नव विक्रमी संवत 2083 विशेषकर लाभ उन्नति का कारक बनने वाला है।
साथ ही आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह का गोचर आपकी राशि से इस वर्ष में शुभ स्थान पर रहेगा, जिससे यह शुक्र ग्रह भी आपको समय समय पर लाभ प्रदान करेगा। लाभ हानि चक्र के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए इस वर्ष में लाभ के अंक लिखे हैं 8, हानि के अंक लिखे हैं 11। अब इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो बन जाते हैं 19। एक कम और 8 का भाग देने के बाद शेष बचते हैं 2, जो कि हमारे तुला राशि के जातकों के लिए लाभ का सूचक है। और इस वर्ष में खर्चे अधिक जरूर हैं, परंतु आपका खर्चा शुभ कार्यों में होगा। यानी तुला राशि के जातकों के लिए हर तरह से इस वर्ष में सफलता उन्नति के योग है। केवल पंचम भाव का राहु विद्यार्थी वर्गों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, जिससे यह वर्ष आपके लिए मंगलकारी रहे। और इस वर्ष का उपाय रहेगा कि आप दुर्गा कवच का नित्य पाठ करें और अपने पास चांदी धारण करें, ताकि आपके लिए नव वर्ष मंगलकारी रहे। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नव विक्रमी संवत 2083 में शनि ग्रह का गोचर पंचम भाव पर रहेगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम, नवम और दसम भाव पर गोचर करेंगे। और राहु ग्रह आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पर रहने वाले हैं। चतुर्थ भाव को माता के सुख का भी भाव कहा जाता है। तो मैं वृश्चिक राशि के जातकों को माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतने को कहूंगा। साथ ही माता के साथ आपको प्रेम पूर्वक व्यवहार करने को कहूंगा, क्योंकि चतुर्थ भाव का राहु माता से मनमुटाव या माता के स्वास्थ्य को कष्ट या पारिवारिक जीवन में तनाव उत्पन्न करता है। तो मैं वृश्चिक राशि के जातकों को पारिवारिक दृष्टि से बिल्कुल शांत और प्रेम पूर्वक व्यवहार करने को कहूंगा। वृश्चिक राशि के जातकों के पंचम भाव जो विद्या स्थान है, यहाँ पर शनिदेव के प्रभाव से विद्यार्थी वर्गों को विद्या में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ सकता है। फलस्वरूप आपको उन्नति सफलता जरूर मिलेगी, यानी विद्या में आपको इच्छित परिणाम अवश्य मिलेंगे, परंतु आपको कठिन परिश्रम करना ही होगा। आलस्य से, शॉर्टकट से आपको नुकसान हो सकता है। तो विद्यार्थी वर्गों को इस वर्ष में विद्या पर विशेष ध्यान देना है सफलता प्राप्ति के लिए। साथ ही आपकी राशि से नवम भाव पर केतु ग्रह का प्रभाव, ये आपको विशेषकर आध्यात्मिक दृष्टि से आपके लिए शुभ है, क्योंकि नवम स्थान हमारा आध्यात्मिक पूजा पाठ का होता है। और यहाँ पर केतु ग्रह का आगमन होने से व्यक्ति धार्मिक कार्यों पर कुछ ज्यादा ही समय दे पाता है और धार्मिक कार्यों पर व्यक्ति का मन लगता है। और इस वर्ष में आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वर्ष की शुरुआत से ही आपके लिए शुभ लाभकारी हैं। कोई शनि 7.5 या कोई अनिष्ट ग्रह आपके ऊपर नहीं है। केवल चतुर्थ स्थान का राहु हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टि से तनाव का कारक है। तो मैं वृश्चिक राशि के जातकों को एक ही सलाह देता हूं कि नव वर्ष में आपको पूरे साल भर परिवार के मानसिक स्थिति का विशेष ध्यान देना है कि परिवार में किसी भी तरह का आप मनमुटाव ना करें, किसी के मन को दुखी ना करें, परिवार में प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, जिससे यह वर्ष अच्छा रहे। और लाभ हानि चक्र के अनुसार हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभ के अंक लिखे हैं 14, हानि के अंक लिखे हैं 2। दोनों को जोड़ेंगे तो अंक बनते हैं कुल योग 16 और एक अंक कम और 8 का भाग देने पर शेष बनते हैं विशेष बचते हैं 7, जो कि हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 7 का अंक शुभ और श्रेष्ठ है। यह आपके लिए हर तरह से सफलता उन्नति का कारक है। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए नवविक्रमी संवत 2083 में देवगुरु बृहस्पति लाभ के सूचक बनने वाले हैं। वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर गोचर करेंगे, वर्ष के मध्य में अष्टम भाव पर गोचर करेंगे और वर्ष के अंत में नवम भाव पर। यानी देवगुरु बृहस्पति का सप्तम, अष्टम और नवम भाव का गोचर हमारे धनु राशि के जातकों को मिला जुला फल देने वाला है। सप्तम भाव का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए वैवाहिक सुख के लिए, धन वृद्धि के लिए, व्यापार लाभ के लिए बहुत ही शुभ है। यह गोचर आपका 30 जून तक रहने वाला है और 30 जून के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर आ जाते हैं तो ये धनु राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं धनु राशि के जातकों को विशेषकर पेट से संबंधित विकार से संबंधित समस्या से बचने को कहूंगा, क्योंकि इस देवगुरु बृहस्पति के कारण आपको उदर संबंधी विकार
आ सकता है, इससे आप परेशान रह सकते हैं, तो आपको इस वर्ष के उत्तरार्ध भाग में देवगुरु बृहस्पति की शांति के लिए दान उपाय करते रहने हैं, ताकि इस वर्ष में आपको स्वास्थ्य लाभ हो सके और किसी भी तरह की परेशानी ना हो। देवगुरु बृहस्पति की शांति के लिए आपको चने, हल्दी, केले का दान करना है। बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग का तिलक धारण करना है और पीले रंग का रत्न अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली पर धारण करना है, ताकि देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति दे सके। आपकी राशि से चतुर्थ भाव पे शनि की ढैया का प्रभाव पूरे वर्ष भर रहने वाला है। चतुर्थ भाव का शनि सुख की हानि का कारक माना जाता है, तो इस वर्ष में शनिदेव आपको दौड़ धूप में व्यस्त रखेंगे। तो कोई बात नहीं है, शनिदेव आपको लाभ भी जरूर देंगे, यानी आप दौड़ धूप तो रहेगी, परंतु अंत में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यर्थ की दौड़ धूप आपको नहीं रहेगी। और लग्न भाव से तृतीय और द्वितीय भाव पर राहु ग्रह का गोचर भी हमारे धनु राशि के जातकों के लिए मिला जुला फल देने वाला है। 5 दिसंबर 2026 से पहले राहु आपके पराक्रम भाव पर आपके लाभ के कारक रहेंगे। जैसे ही राहु आपके द्वितीय यानी धन भाव पर यानी 5 दिसंबर के बाद प्रवेश करते हैं, तो ये आर्थिक दृष्टि से धनु राशि के जातकों के जीवन में परेशानी पैदा कर सकता है, कुटुंब में तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो यानी 5 दिसंबर के बाद आपको आर्थिक दृष्टि से अपना ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। लाभ हानि चक्र के अनुसार इस वर्ष में लाभ के अंक लिखे हैं 11, हानि के अंक लिखे हैं 8। अगर हम दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो कुल संख्या बनती है 19। एक अंक कम करने और उसके बाद 8 का भाग देने पर शेष बचते हैं 2, जो कि आपको मिश्रित फल देने वाला है। यानी इस वर्ष में लाभ के योग तो हैं, परंतु दौड़ धूप परेशानी के योग भी वैसे ही हैं। तो आपको इस साल में मेहनत करते रहनी है और शनि की ढैया दशा की शांति के लिए, राहु ग्रह के अनिष्ट प्रभाव की शांति के लिए आपको काले उड़द, सरसों का तेल, काले रंग का वस्त्र का दान आपको करना है, ताकि राहु और शनि आप पर शुभ प्रभाव डालें और राहु शनि का कोई भी दुष्प्रभाव पर न पड़े। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए नवविक्रमी संवत 2083 में शनिदेव आपकी राशि से तृतीय भाव पर गोचर करेंगे। तृतीय भाव जो कि पराक्रम का स्थान होता है, तो आपकी राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, तो शनिदेव आपके पराक्रम की वृद्धि करने वाले हैं और शनिदेव की कृपा से आपको पराक्रम का लाभ भी होने वाला है। क्योंकि पिछले 7 वर्ष शनिदेव की 7.5 के कारण हमारे मकर राशि के जातक लोग परेशान रहे, परंतु अब शनि आपके ऊपर शुभ दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही आपकी राशि पर राहु ग्रह का प्रभाव 5 दिसंबर तक आपकी राशि से द्वितीय भाव पर रहने वाला। द्वितीय भाव जो कि आर्थिक भाव का होता है, यानी धन से संबंधित भाव होता है, तो ये आर्थिक दृष्टि से आपके लिए शुभ लाभकारी नहीं है। यानी धन का अपव्यय होना, फिजूल के खर्चे होना, या कुटुंब भाव भी द्वितीय भाव को कहते हैं, तो कुटुंब में परेशानी डालना, ये राहु का प्रभाव होता है। तो मैं मकर राशि के जातकों को आर्थिक तौर पर सावधानी बरतने को कहूंगा, पारिवारिक तौर पर भी आपको सावधान रहने को कहूंगा। तो मैं मकर राशि के जातकों को राहु ग्रह की शांति करने को भी कहूंगा, क्योंकि राहु ग्रह आपको आर्थिक तौर पर कमजोर करता है, पारिवारिक तौर पर उलझने उत्पन्न करता है, मित्रों से विरोध उत्पन्न करता है। यानी द्वितीय भाव का राहु हमारे मकर राशि के जातकों के लिए 5 दिसंबर 2026 तक शुभ नहीं है। जैसे ही राहु आपकी राशि से प्रथम भाव पर आ जाते हैं, तो वो उतना बुरा नहीं है जितना कि अभी वर्तमान समय में। साथ ही वर्तमान समय में आपकी राशि से षष्ठम भाव यानी रोग भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव 30 मई तक रहने वाला है। तब तक आपको स्वास्थ्य के प्रति भी कुछ समस्याएं ज्यादा सता सकती है, पर जैसे ही 30 मई के बाद यानी 1 जून से देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव पर गोचर करते हैं, तो ये हमारे मकर राशि के जातकों के लिए शुभ है। और जो अविवाहित जातक जातिकाएं मकर राशि की हैं, उनके विवाह के योग 1 जून से प्रारंभ होने वाले हैं। उसके बाद शुभ विवाह के योग हैं, या कोई भी विलंब, किसी भी तरह की बाधा थी तो वो बाधाएं दूर होने वाली। और मकर राशि के विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह वर्ष मंगलकारी रहने वाला है। और जो हमारे मकर राशि के विद्यार्थी वर्ग उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी उच्च राशि के देवगुरु बृहस्पति आपको इच्छित परिणाम दिलाने वाले हैं। और जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थी लोगों के लिए भी नववर्ष
आपके लिए मंगलकारी है। आपको केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करना है और पीले रंग का तिलक आपको मस्तक पर धारण करना है ताकि आपके लिए नववर्ष मंगलकारी रहे। और लाभ हानि चक्र के अनुसार इस वर्ष में लाभ के अंक रहेंगे 5 और हानि के अंक रहेंगे 11। दोनों को यदि हम आपस में जोड़ते हैं तो कुल संख्या बनती है 16। एक कम और 7 का भाग देने पर शेष बचते हैं 7। यानी मकर राशि के जातकों के लिए पूरा साल लाभकारी रहने वाला है, परंतु खर्चा रहेगा, परंतु खर्चा अच्छे कामों पर रहेगा। यानी मकर राशि के जातकों के जीवन में इस साल में खर्च का योग अधिक है, क्योंकि राहु धन भाव पर बैठे हैं। खर्चा होगा पर अच्छे कामों पर खर्चा होगा। आपको कोई निराशा हाथ नहीं लगेगी, आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। नव विक्रमी संवत 2083 में कुंभ राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव पर शनि ग्रह का गोचर रहने वाला है। पंचम और षष्ठम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर और प्रथम और 12वें भाव पर राहु ग्रह का गोचर। यानी इस वर्ष में शनि 7.5 का अंतिम चरण हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए दौड़ धूप परेशानी का कारक बन सकता है। शनिदेव आपकी राशि से द्वितीय यानी धन कुटुंब मित्र भाव पर गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आर्थिक दृष्टि से उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ सकते हैं। साथ ही परिवारजनों से मित्रों से तनाव भी हो सकता है। तो मैं कुंभ राशि के सभी जातकों से कहना चाहूंगा कि अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्र सहयोगियों के साथ आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और फिजूल खर्ची से बचें, तो यह वर्ष आपके लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। आपकी राशि से पंचम यानी विद्या स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर हमारे कुंभ राशि के विद्यार्थी वर्गों के लिए शुभ है। जैसे ही 1 जून को देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से षष्ठम भाव पर आ जाता है, तो ये आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं है। षष्ठम भाव का देवगुरु बृहस्पति उदर संबंधी विकार या शारीरिक कष्ट का कारक बन सकता है। तो कुंभ राशि के जातकों को 1 जून के बाद विशेषकर अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और राहु ग्रह आपकी राशि पर 5 दिसंबर तक गोचर करेगा। उसके बाद राहु आपकी राशि से 12वें भाव पर प्रवेश करेंगे। यानी आपकी राशि पर जब तक राहु ग्रह गोचर करेंगे तब तक मन को भ्रमित, चिंता, परेशानी का कारक बन सकते हैं। तो मैं कुंभ राशि के जातकों को पूरे वर्ष भर सावधानी से, धैर्य पूर्वक और सोच समझकर काम करने को कहूंगा, अन्यथा आपको कई कुछ परेशानियां, झंझट, संकट का सामना करना पड़ सकता है और पारिवारिक जीवन में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों को शनि और राहु की शांति के लिए दान पूजन करने की आवश्यकता रहेगी। शनि राहु की शांति के लिए काले उड़द, सरसों का तेल, नीले रंग का वस्त्र और लोहा यदि आप शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करते हैं, ये आपके लिए शुभ रहता है। और हर रोज आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो पूरा वर्ष आपके लिए मंगलकारी रहता है। और लाभ हानि चक्र के अनुसार इस वर्ष में लाभ के अंक है 5, हानि के अंक है 11 और इन दोनों संख्या को यदि हम जोड़ते हैं तो कुल अंक बनते हैं 16। एक संख्या कम और 8 संख्या भाग देने पर शेष बनते हैं 7। यानी इस वर्ष में कुल मिलाकर के आपको लाभ होगा, इच्छित सफलता की प्राप्ति होगी। व्यापारिक भाइयों को अपने व्यापार में विशेष उन्नति सफलता के योग बनेंगे और आप कोई नई भूमि, नया भवन खरीद सकते हैं और आप इस कार्य में सफल भी होंगे। यानी कुल मिलाकर के आपको इस वर्ष में लाभ उन्नति के योग बनेंगे। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। नव विक्रमी संवत 2083 में मीन राशि के जातकों के लिए प्रथम भाव पर शनि ग्रह का गोचर रहेगा। साथ ही राहु ग्रह 12वें और 11वें भाव पर गोचर करेंगे और आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ और पंचम भाव पर गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप शनिदेव की 7.5 के प्रभाव से इस वर्ष में आपको दौड़ धूप, परेशानी, चिंता रह सकती है। तो मैं मीन राशि के जातकों को शनि ग्रह की शांति के लिए उपाय करने को कहूंगा ताकि नया विक्रमी संवत आपके लिए मंगलकारी रहे। साथ ही 11वें भाव का राहु आपके लिए शुभ है, पर 5 दिसंबर तक राहु का गोचर आपके 12वें भाव पर रहेगा। 12वें भाव का राहु अचानक खर्च बढ़ाता रहेगा और खर्चे को कम करने के लिए आपको राहु की शांति करनी ही होगी। राहु और शनि ग्रह की शांति के लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि आप नित्य दुर्गा पाठ किया करें, माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करें और राहु और शनि ग्रह की शांति के लिए काले उड़द, सरसों का तेल का समय समय पर अपनी तरफ से दान करें।
ताकि शनि साढ़े साथी राहु ग्रह का प्रभाव नव विक्रमी संवत में आप पर बुरा न पड़े। साथ ही आपकी राशि से षष्ठम भाव यानी शत्रु भाव पर केतु ग्रह का प्रभाव और पंचम भाव पर केतु ग्रह का प्रभाव इस विक्रमी संवत में रहने वाला है। षष्ठम भाव का केतु 5 दिसंबर तक रहने वाला है, जो कि आपके गुप्त शत्रुओं से आपको बचाएगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव का गोचर विद्यार्थी वर्गों के लिए विद्या में विशेष सफलता का योग बनाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 30 मई तक मीन राशि के जातिकाओं के चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे, जो कि मीन राशि की जातिकाओं यानी कन्याओं के लिए विवाह योग के लिए शुभ नहीं है। जैसे ही 1 जून को देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव पर आ जाएंगे तो मीन राशि की कन्याओं के विवाह के योग खुल जाएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव के बृहस्पति के होने के कारण विवाह योग नहीं होता या विवाह योग में बाधा होती है। पंचम भाव में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति संचार करते हैं तो सभी मीन राशि के जातक जातिकाओं के लिए विवाह योग के लिए, विद्या योग के लिए, धन योग के लिए सफलता के योग बनाएगा। कुल मिलाकर के विद्या के क्षेत्र के लिए, विवाह योग के लिए, मीन राशि के जातक जातिकाओं के लिए यह वर्ष शुभ रहने वाला है। व्यापारिक भाई बहनों के लिए भी यह वर्ष मंगलकारी रहने वाला है। इस वर्ष में लाभ हानि चक्र के अनुसार आपकी राशि में लाभ के अंक लिखे हैं 11, हानि के अंक लिखे हैं 8। दोनों को आपस में हम जोड़ते हैं तो कुल संख्या बनती है 19। 1 कम और 8 की संख्या का भाग देने पर शेष बचते हैं 3, जो कि सामान्य फलदायी है। तो मीन राशि के जातकों के लिए हम उपाय यही कहेंगे कि आप इस वर्ष में शनि राहु की शांति के लिए समय समय पर दान करें, शनि ग्रह की पूजा करें, ताकि शनि साढ़े साथी और राहु का प्रभाव आपके ऊपर न पड़े और पूरा वर्ष आपके लिए मंगलकारी रहे। तो दर्शकों, ये था नव विक्रमी संवत 2083 का हमारे मेष से मीन राशि के जातकों के लिए इस वर्ष का फल। आपके लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है, इनके लिए हम क्या उपाय करें, ये हमने इस वीडियो में आपको बताया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सनातनी भाई बहनों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं, ताकि सभी सनातनी भाई बहन नए विक्रमी संवत में राजा मंत्री का फल, आपकी राशि का फल जान सके। और आप हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।